ऑल राइट तो पीपलो, सो वी विल कंटिन्यू विथ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। और इस पालमपुर के स्टडी से, पालमपुर बेसिकली क्या है, एक इमेजिनेटिव विलेज है, और इस इमेजिनेटिव विलेज के मतलब लोगों का रहन सहन और सारी चीज़ों को देखते हुए हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब कैसे यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है, कैसे चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, और इस ट्रेड को सपोर्ट करता हुआ क्या सिस्टम है, ठीक है, कैसी सिस्टम है, कैसे रोड्स वेज का कनेक्टिविटी है, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई साहब आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड तो मतलब जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए पहला फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट आपका किसका होता है भाई साहब, लैंड का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, लेबर, यू वुड नीड लेबर, ठीक है। लेबर मतलब सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही नहीं, जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं वो भी लेबर ही हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो लेबर, दे आर गेटिंग पेड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। उसके बाद क्या आता है आपका फिजिकल कैपिटल। अभी फिजिकल कैपिटल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल और एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या हो जाता है आपका, फैक्ट्री, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आपके फिक्स्ड कैपिटल हैं। मतलब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, समझ लो आप जेरोक्स की दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, जेरोक्स वाले के पास जेरोक्स मशीन होगी, आप जेरोक्स कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो जेरोक्स मशीन जो है वो एक फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। और जेरोक्स मशीन में जो पेपर डाल रहा है वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है। क्या ये समझ में आ रहा है वो, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल फिर से यूज होगा प्रोडक्शन में, ओवर एंड ओवर अगेन इट विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल जो है वो सिर्फ एक ही बार प्रोडक्शन में यूज होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो इन सब चीज़ों को हमने समझा कि फिजिकल कैपिटल, अभी ये लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को ऑर्गेनाइज करता हुआ जो इंसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। दैट पर्सन इज बेसिकली नोन एज ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है? सो दीज आर थिंग्स which we have tried to understand in the perspective of studying of an imaginative village of Palampur. ठीक है? Okay. So land is a non-renewable resource. What do you mean by this? Non-renewable resource मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी बोलिए. What is non-renewable resource? पढ़ चुके हैं आप? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कैसा है कि अगर आपने भाई साहब लैंड को एक बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालकर यूज़ कर दिया, आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे यूज़ करना है लैंड को कि भाई साहब वो बार बार आपको प्रोडक्शन देता रहे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ और chemical fertilizers will render your land incapable of crop production in the future years. ठीक है, तो इसीलिए लैंड को हमको रिन्यूएबल बनाकर रखना है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता है मतलब कैसा होता है, देखो जैसे समझो एक परिवार है, ठीक है। अभी भाई साहब उस परिवार में जो पुरातन जमीन थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इस पूरे ज़मीन पे समझ लो कलेक्टिवली वीट फार्मिंग होती थी या राइस फार्मिंग होती थी। अभी भाई साहब जो फार्मर ए है वो कुछ और उगा रहा है, फार्मर बी है वो कुछ और उगा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन का इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ये कैसा रिसोर्स है भाई साहब, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज लैंड, इट इज नॉन रिन्यूएबल। इसको हम फिर से नया नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको बहुत जुडिशियसली लैंड को यूज करना है। ऐसे करोड़ों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैं which were once upon a time very productive for farming, but now today they have been rendered as useless because of excessive use of fertilizers or maybe because judiciously we have not used them। और हमने अगर जजमेंट के साथ प्रॉपरली, इफेक्टिवली और टैक्टफुली लैंड को यूज़ नहीं किया तो एक ना एक दिन वो बंजर हो ही जाएगी। आज प्रोडक्टिव है लेकिन उसको बंजर होते टाइम नहीं लगेगी, ठीक है। सो लैंड इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लैंड इज बेसिकली व्हाट, अ नेचुरल रिसोर्स, मतलब हमको नेचर से मिलता है भाई साहब, ठीक है। लैंड इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इट विल बी अ नेचुरल रिसोर्स। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। जो स्मार्ट फार्मर्स होते हैं दे विल बी वेरी केयरफुल टू यूज द लैंड। वो ऐसे लैंड को यूज करेंगे ताकि साल दर साल उनको उससे कमाई हो सके।
आपने लैंड को अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवली फर्टिलाइजर से भर दिया और एक साल में आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, दूसरे साल में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लैंड का जो है तो जो कंटेंट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन दैट विल वीकन, बंजर होती जाएगी ज़मीन, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमने देखा भाई साहब हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते आपका क्या बढ़ गया भाई साहब, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो ड्यू टू द इमेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज। In order to compensate for the food requirement, we were using what? High yielding variety of seeds. High yielding variety seeds हम यूज करने लगे, लेकिन साथ ही साथ हम क्या यूज करने लगे भाई साहब, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से क्रॉप प्रोडक्शन तो इंप्रूव होता है, लेकिन ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो धीरे 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 खत्म होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अगर आप कभी देखोगे फर्टिलाइजर को अगर आप हाथ में रखोगे ना, हाथ में नहीं रखते, उन लोग ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, वो इतना जला देता है, ठीक है। सो ज़मीन को भी वो जला ही देगा, ठीक है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स to meet up with the increased food requirements of a tremendously increasing population has rendered land as useless, has rendered land as cropless. Clear? समझ में आ रहा है? So ये एक non renewable resource है. Continuous use of groundwater for tube-well irrigation has reduced the water table below the ground. देखो होता क्या है, आपका एक ये समझ लो ग्राउंड है, यहाँ पे आप क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है। अभी हमेशा हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड वाटर होता है, इससे हमारे घरों में सप्लाई जाता है, लेकिन जब आप ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल, तो क्या होता है, यही ग्राउंड वाटर जो है तो ऊपर क्रॉप्स को जाता है। तो ग्राउंड वाटर को अगर आप यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, वाटर टेबल क्या होगा, धीरे धीरे भाई साहब कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटर टेबल, दिस इज बिलो द ग्राउंड, ठीक है। आप ग्राउंड को जब खुदाई करते हैं तो एक लेवल के बाद पानी अपने आप निकलता है, लेकिन अगर आप उस पानी को ट्यूबवेल से बारंबार निकाल रहे हैं फॉर क्रॉप फार्मिंग, व्हाट विल हैपन, द वाटर टेबल विल डिक्रीज, ठीक है, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, और ये आपके सॉइल के ह्यूमस को खत्म करेगा। ओके, लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, कहीं पे बहुत सारे घर हो गए, कहीं पे भाई साहब पूरा खुल्लम खुल्ला है, ठीक है, कहीं पे थोड़े घर हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंड जो है तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर आर हाउ मेनी फैमिलीज इन पालमपुर, 450, इमेजिनेटिव तरीके से हमने देखा भाई साहब 450 इन पालमपुर। नॉट ऑल द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो सारे लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनके पास बतौर बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, किसी के पास छोटी ज़मीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो आप देखो कि ज़मीन का देखो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ये उगाया जा रहा है, कहीं पे दूसरा क्रॉप उगाया जा रहा है, कहीं पे भाई साहब तीसरा क्रॉप उगाया जा रहा है। जो अपने ज़मीन के हिसाब से जो प्रोड्यूस कर सकता है वही कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। In Palampur, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. So तमाम वो लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सबके पास बतौर बहुत बड़ी ज़मीन है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन? 150 families in Palampur are landless and most of them are Dalits, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर लैंडलेस लेबरर्स, मतलब इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो in the entire caste system they have been considered as low, ठीक है, and they are basically cultivating on somebody else's land, ठीक है, किसी और के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 150 families in, तो out of the 450 families 150 families in Palampur are landless, इनके पास लैंड नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, and most of them are Dalits as well, ठीक है। तो ये एक सोशल सेटअप है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग स्मॉल फार्म है, स्मॉल फार्म में लेस देन 2 हेक्टेयर्स है, ठीक है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो 60 फैमिलीज में लोगों के पास मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास जो है तो लैंड होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम बोल सकते हैं भाई साहब मीडियम फार्म, एंड दिस इज बेसिकली मोर देन 2 हेक्टेयर्स, दिस इज बेसिकली अ लार्ज फार्म, ठीक है, ओवर 10 हेक्टेयर्स। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ज़मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कुछ लोगों के पास तो ज़मीन है ही नहीं, ठीक है, कुछ लोगों के पास ज़मीन है लेकिन स्मॉल या मीडियम साइज़ है, और कुछ लोगों के पास लार्ज साइज़ है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, ओके।
नंबर ऑफ फार्मर्स, कल्टिवेटेड एरिया, तो स्मॉल फार्मर्स अगर आप देखोगे 44.6% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। ओके, लार्ज फार्मर्स मतलब 55.4% ऑफ द फार्मर्स आर लार्ज फार्मर्स, मतलब इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, ठीक है, और इनके पास स्मॉल ज़मीन है, या तो ये दूसरे के पास काम कर रहे होंगे, ठीक है। दीज आर स्मॉल फार्मर्स, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 44%, दीज आर 55%। 44.6% ऑफ स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट 85% ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब इनके पास या तो स्मॉल साइज फार्म होगा, ठीक है, या तो इनके पास फार्म होगा ही नहीं, किसी दूसरे के फार्म में ये काम कर रहे होंगे। लेकिन ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, देखो 85% ऑफ द लैंड, टोटल लैंड एरिया का ये 44% फार्मर्स काम कर रहे हैं, चाहे खुद की ज़मीन पे काम कर रहे हो या किसी और की ज़मीन पे काम कर रहे हो। सो दीज 44.6% ऑफ द स्मॉल फार्मर्स दे आर बेसिकली कल्टिवेटिंग। आप देखोगे लार्ज फार्मर्स सिर्फ इतना ही कल्टिवेशन कर रहे हैं, बाकी सारा स्मॉल फार्मर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 55.4% ऑफ द लार्ज फार्मर्स, मतलब जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, दे आर जस्ट स्पेंडिंग 15% ऑफ द टाइम इन कल्टिवेशन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कल्टिवेटेड एरिया का मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से आ रहा है, स्मॉल फार्मर से, और स्मॉल फार्मर्स का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 44.6%, ठीक है। ओके, अभी हम लेबर की बात करेंगे यहाँ पे, फार्मिंग इन पालमपुर। तो हम एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। पहले हमने लैंड को देखा, फिर लेबर को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिजिकल कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितना भी तुम मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर लो, तुमको फार्म हाउस में लेबर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कितना भी ट्रैक्टर चलवा लो और कितना भी कर लो, लेकिन आपको लेबर तो लगने ही वाला है, ठीक है। देयर विल बी लेबर एम्प्लॉयमेंट। फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो ऐसे फैमिलीज जिनके पास चिट्टू पिट्टू ज़मीन है, छोटी सी ज़मीन है, या जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, वही आपका लेबर बनेंगे, ठीक है। तो जो लेबर होंगे, जो फार्म्स में काम करेंगे, या तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी, या तो ज़मीन का साइज़ बहुत छोटा होगा, जिसके वजह से एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो किसी दूसरे के फार्म में काम करते हैं, ठीक है। ओके, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द लैंड। ये सिर्फ अपना काम करते हैं और काम का उनको पगार मिलता है। दे डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द लैंड, ठीक है, क्लियर है। दे डू नॉट, देयर लैंड इज नॉट देयर्स, द लैंड इज ऑफ समवन एल्सेस, ठीक है। दे आर पेड वेजेस इन कैश और इन काइंड बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। तो इनको भाई साहब वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है कैश में या इन काइंड। काइंड मतलब खाना दे दिया, करेक्ट। और जैसे अगर आपको एक गेहूं चावल, एक गोनी चावल दे दिया, एक गोनी आलू दे दिया, ऐसा, ठीक है। इन कैश और इन काइंड, दैट इज कॉल्ड इन कैश और इन काइंड। पैसा इनको या तो मिलता है या तो इनको कुछ कोई सामान मिल गया इनको, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे वर्क। जैसे गोनी, ये हो गया आपका काइंड, देखो दिस इज कॉल्ड काइंड, और कैश, कैश इन काइंड, ठीक है। तो उसी बड़े फार्म से, मतलब पैसा ना देकर जो फार्म का मालिक है उनको कुछ गेहूं चावल दे दिया, ठीक है। ओके, wages vary from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another। ये जो वेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पेस्टिसाइड छिड़कने का वेज अलग होगा, ठीक है। थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए अलग वेज पे किया जाएगा, ठीक है। अगर सीड्स का डिस्पर्सल है या आप बेसिकली फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं तो इसके लिए अलग पगार होती है। जब कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग होती है इसके लिए अलग पगार होती है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पगारें मिलती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन से गांव में आप काम कर रहे हैं। सो वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। पहले तो एक जगह से दूसरे जगह की पगार अलग अलग होगी, ठीक है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कुछ क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कुछ क्रॉप्स में कम मेहनत लगती है, तो क्रॉप टू क्रॉप ये मैटर करता है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, कौन सा पार्ट ऑफ फार्मिंग आप कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं, स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, स्प्रेडिंग ऑफ वीडिसाइड्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग पगार होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लेबर। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वेरीज, ठीक है। कितने दिनों तक आप काम कर रहे हैं, कितने घंटों तक आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर पगार होती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, तो डेली उनको बुलाया जाता है, या फॉर वन एक्टिविटी और फॉर द होल ईयर, ठीक है। या तो पूरे साल तक का उनको पगार मिलता है, या तो एक दिन के हिसाब से उनको पगार मिलता है,
या तो किसी एक एक्टिविटी के लिए उनको पगार मिलता है, लेट्स से कटिंग के लिए उनको पगार मिल रहा हो, या फॉर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स उनको पगार मिल रहा हो. सो दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर देयर. ठीक है. लेबर इज माइग्रेटिंग टू नियर बाई विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. अभी देखिए गांव खेड़े की जो ज़िंदगी होती है उतनी आसान नहीं होती. आपके जितने भी एमिनिटीज़ जो आपको शहरों में मिलते हैं वो लगभग आपको गांव में नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन मतलब जो वर्कर्स हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो वो लोग शहर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि शहर में आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, एमिनिटीज़ ज़्यादा हैं. तो इसीलिए वो बोलते हैं कि चलो यही मेहनत अगर हम शहर में करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे. यहाँ पे कम पैसा कमा रहे हैं और हमको एमिनिटीज़ भी कम मिल रही हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैनी पीपल और मैनी फार्मर्स आर एक्चुअली लीविंग देयर जॉब्स. दीज विल बी मेनली लैंडलेस फार्मर्स. दे विल बी लीविंग देयर जॉब्स एंड माइग्रेटिंग टू नियर बाई विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़. ये अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ में जा रहे हैं ज़्यादा कमाने के लिए. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. some labor has entered the non-farm sector in the village. कुछ लोग फार्मिंग ही छोड़ देते हैं, विलेज में ही रहते हैं लेकिन नॉन फार्मिंग सेक्टर में चले जाते हैं. जैसे ट्रेड में चले गए. कुछ लोगों ने पैसा, कुछ किसान क्या दुकान लगा लेते हैं, दुकान में अलग अलग चीज़ें बेचते हैं. ठीक है. तो ये फार्मर है लेकिन ये फार्मिंग की काम इन्होंने छोड़ दिया, देखा कि बहुत मेहनत का काम है, पगार उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो एक दुकान सेटअप कर लेते हैं. कुछ लोग भाई साहब डेयरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. डेयरी मतलब अभी देखो जो लोग फार्मर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली दे विल बी नोइंग हाउ टू हैंडल कैटल. हर एक फार्मर के घर में अप्रॉक्सीमेटली एक ना एक कैटल तो होता ही है. सो दे नो हाउ टू हैंडल कैटल. कभी उनको खिलाना होता है, कभी गोबर साफ करना होता है, कभी सब कुछ जो भी काम है उनका, दे वुड नो इट. सो डेयरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. मिल्क प्रोडक्शन में, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. उन्होंने देखा कुछ एक दो बार ट्रांसपोर्ट का काम किया तो देखा कि पैसा अच्छा मिल रहा है तो चलो इसमें लग जाते हैं. कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. फार्मिंग का काम है, फार्मिंग का काम मेहनत कश लोग करते हैं और मेहनत कश लोग कोई भी काम इन चारों में से कर सकते हैं. इन चार क्या और भी बहुत सारे काम होंगे जिनमें ये लग सकते हैं. बट दिस इज प्राइमरली ऑल दीज सेक्टर्स आर नॉन फार्मिंग सेक्टर्स. सो ईदर द लेबरर्स आर माइग्रेटिंग इनटू different towns and cities in search of different sources of employment and better amenities in life and better wages, or they will be shifting to a different occupation altogether in the same village. So what is happening is you are facing a challenge for labor. Day by day आपका ये लेबर का चैलेंज होता जाएगा. जैसे ही लेबर का चैलेंज होगा तो उसमें क्या होगा, जो फार्म ओनर होगा उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए. तो लेबर का चैलेंज अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. ठीक है. सो लेबर सिचुएशन एंड लैंडलेस. तो अगर हम देखो यहाँ पे दाला एंड रामकली, तो हम यहाँ पे एक लेबर का एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है. दाला एंड रामकली. लेट अस लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबरर्स. दाला एंड रामकली दे आर लैंडलेस फार्म लेबरर्स हैं. ठीक है. इनके पास भाई साहब कोई लैंड नहीं है. दे आर लैंडलेस फार्म लेबरर्स. सो ईदर दे विल बी वर्किंग इन समबडी एल्सेस फार्म और दे विल बी डूइंग सम मैनुअल जॉब एंड गेटिंग पेड wages in cash or kind. ठीक है. Okay, so now what will happen? Dala is landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. तो इनको दिन का पगार मिलता है. ठीक है. The minimum wages for a farm laborer set by the government is ₹300, but Dala gets only ₹160. ठीक है. तो 300 मिनिमम वेज है बट दाला को कितना मिल रहा है? ₹160. शोषण होता है. ठीक है. जो लोग फार्म ओनर्स होते हैं उन लोग दिखाएंगे कि हम आपको 300 दे रहे हैं लेकिन दे एक्चुअली 160 रहे हैं और ऐसा बोल देते हैं कि तुमको काम करना है तो करो वरना हम दूसरे को लेकर आते हैं. ऐसा है भाई साहब. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फार्म लेबर का एक दिन का पगार उसको आपको 300 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जनरली शोषण होता है और 160 रुपये नेगोशिएशन होता है ना भाई साहब. ठीक है. नेगोशिएशन होगा. आप कहीं पे सब्जी लेने जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं ना, नहीं इतने में, नहीं इतने में, नहीं इतने में. तो वैसे ही लेबर के साथ भी नेगोशिएट करके कभी कभी उसके हाफ रेट पे आ जाते हैं. अभी काम नहीं है, धंधा नहीं है तो लोग करना ही पड़ेगा, पेट का सवाल है. ठीक है. सो ही बेसिकली अग्रीज टू गेटिंग अंडर पेड. तो इसको हम अंडर पेइंग सिचुएशन बोलेंगे. ठीक है. there is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. अगर इसने एग्री नहीं किया तो किसी दूसरे से ये काम करवा लेंगे. तो इसने देखा कि भाई साहब मेरा पैसा जा रहा, चलो मैं काम कर लेता हूँ. ठीक है. कंपटीशन है. ओके. सो दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर. ठीक है. बोथ दाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. इनके पास भाई साहब ना तो खुद का ज़मीन है और ना ही पैसा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज.
ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, ठीक है, एंड दैट टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, बहुत ही कम दिनों के लिए हायर करते हैं। किसी ने हार्वेस्टिंग के लिए बुला लिया, किसी ने सीड स्प्रेडिंग के लिए बुला लिया, किसी ने वीडीसाइड स्प्रे करने के लिए बुला लिया, किसी ने पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए बुला लिया। तो मतलब रेगुलर काम नहीं है, ठीक है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बुलाएंगे कभी नहीं बुलाएंगे, जैसे उनका काम पड़ेगा तब बुलाएंगे, ठीक है, दैट टू फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, इन्होंने भाई साहब हार्वेस्टर बुला लिया है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। हार्वेस्ट सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम का समय होता है, मतलब फसल को काटा जाता है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ क्रॉपिंग में हार्वेस्ट सीजन सबसे ज़्यादा काम वाला सीजन होता है। तो ये बोल रही है कि अभी जो सबसे बड़ा जो इनका फार्मर था गांव का, उसने किसी दूसरे इंसान को बुला लिया है टू वर्क एट अ इवन लेस अमाउंट दिस इन, अभी हमको और ज़्यादा काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट लेबरर्स आर बेसिकली फेसिंग। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर, ठीक है, 5 महीने से भी कम काम किया है मैंने। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाविंग। अभी देखो, जो एक तरफ अगर हम बोलते हैं कि भाई साहब मशीनरी आपके फार्मिंग को इम्प्रूव करती है, दूसरी तकलीफ मशीनरी की ये होती है कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अभी एक ट्रैक्टर अगर आप बुला लेंगे तो फटाफट बहुत सारे लेबरर्स का काम हो जाएगा, ठीक है, वही लेबरर जो कमाते थे वो उनका जॉब जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग। अभी देखिए मशीन्स हो गए हैं थ्रेशिंग करने के लिए। फसल जब काटते हैं ना तो फसल के जो दाने हैं वो निकालते हैं थ्रेशिंग से, ऐसे घूमता रहता है वो मशीन, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, ऐसे फसल को पीटा जाता था और उसमें से दाने निकलते थे। अभी क्या हो रहा है, वो मशीन आ गया है तो थ्रेशिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। थ्रेशिंग जितना आपका मैकेनाइज्ड होगा उतने जो पहले के लेबरर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे, ठीक है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। और हार्वेस्टर बुला लिया है भाई साहब अलग से, सो दे आर फेसिंग चैलेंजेस। सो लेबरर्स विल डू वॉट, उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, या तो गाँव छोड़ के वो चले जाएंगे या तो गाँव में ही कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। सो विल ऑलवेज गेट अ चैलेंज टू फाइंड द राइट अमाउंट ऑफ लेबर। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड। तो आज की तारीख में भाई साहब वीड्स मतलब समझ में आता है, ये समझ लीजिए आपका क्रॉप है, ये समझ लीजिए आपका क्रॉप है, अभी इसके साथ घास फूस उगाते हैं और ये घास फूस क्या करेंगे, इसका न्यूट्रिशन निचोड़ेंगे, तो इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको फार्मर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे खुरपी से इन चीज़ों को हटाते रहते हैं। तो हर 10-15 दिन में आपके फसल के उगने के टाइम पे देयर इज़ अ ड्रिल विच इज़ डन टू रिमूव दिस वीड्स। लेकिन आज की तारीख में वीडीसाइड्स हो गए हैं, तो वीडीसाइड्स को आप अगर छिड़क देंगे तो अपने आप ये वीड्स मर जाएंगे। ये क्रॉप नहीं मरेगा लेकिन ये मर जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका फार्मर्स का पैसा बच जाता है, ठीक है। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड। वीडीसाइड एक केमिकल है जिससे आपके जो छोटे छोटे घास फूस उगते हैं क्रॉप्स के आजू बाजू वो अपने आप मर जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो रहा है, लेबर की डिमांड कम होती जा रही है और जिसके चलते क्या हो रहा है, लेबर छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अभी देखो ये क्या सोच रही है कि ब्रिक मेकिंग कोई यूनिट है रायगंज में, मैं अभी वहाँ जाती हूँ, अभी यहाँ पे तो मुझे काम नहीं दिख रहा है। एक तो साल में से 5 महीने से भी कम काम कर रहे हैं, कैसे सर घर चलेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर कमिंग इन पीपल्स माइंड। आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000। घर चलाने के लिए लोग कर्जा लेते हैं क्योंकि पैसा इनको मिल नहीं रहा है, पैसा काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम ही नहीं है, तो लोगों से ये कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को चुकता करना पड़ेगा, तो वो एक टेंशन है, ठीक है। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आई हैव टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स, ठीक है, तब मैंने 1000 रुपये लिए थे। हाउ विल आई एवर रीपे, कैसे मैं भाई साहब अपने लोन को चुकता करूं, ठीक है। हाउ विल आई एवर रीपे। तो ये सारे टेंशन्स जो लेबरर्स हैं उन पे चल रहे हैं। आई हार्डली अर्न एनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मतलब मैं जो कमाता हूँ उससे 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं हो पा रहा है मेरे और मेरे फैमिली के लिए, मैं लोन कैसे चुकता करूँ, ठीक है। सो ये सारे चैलेंजेस हो रहे हैं। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। आज की तारीख में मुझे दूसरे लोग जो पहले लोन देते थे उन्होंने भी भाई साहब लोन देना बंद कर दिया। पहले का तो चुकता कर दो, ठीक है, अभी पहले का ही नहीं चुकता किया तो बाकी का लोन कैसे दूँ। तो ये सारी चीज़ें तमाम, और इनको भाई साहब बैंक लोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। ओके, लैंडलेस लेबरर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन आर विलेजेस। तो भाई साहब जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है उनको भाई साहब छोटे पगार पे काम करना पड़ता है। तुम काम करो नहीं तो हम मशीन लगा के काम करवा लेंगे।
तुमको इतना ही देंगे, भले ही सरकार ने 300 रुपये फिक्स किया है, तुमको 150 में काम करना है तो करो, वरना जाओ, हम ट्रैक्टर चलवा लेंगे। लोगों के पास अभी ऑप्शंस हैं, वीडीसाइड्स का काम, वीडीसाइड डलवा देंगे, तुमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इनको भाई साहब और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या तो छोटे पगार पे काम करें, या तो कोई दूसरा जॉब ढूंढ लें, या तो गांव छोड़ के ही चले जाएं। ठीक है, सो दे आर अंडरगोइंग दिस प्रोसेस। कैपिटल, अभी हम आते हैं भाई साहब कैपिटल पे। तो हम सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रोडक्शन, और उन फैक्टर्स के चैलेंजेस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन गेटिंग देम फॉर द आउटपुट। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या हो जाएगा? कैपिटल इज व्हाट? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। काफ़ी सारा पैसा चाहिए अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ट्रैक्टर्स चलाना चाहते हैं, वीडीसाइड स्प्रे करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहते हैं, प्रॉपर अगर आप करना चाहते हैं तो दिस रिक्वायर्स कैपिटल। कैपिटल हेयर आर वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ट्रैक्टर आपको एकदम इनिशियल स्टेजेस में ट्रैक्टर लगेगा, ज़मीन को तैयार करना है, ठीक है, तो ट्रैक्टर्स लगेंगे, वो आप खुद की ट्रैक्टर खरीदें या भाड़े पे ट्रैक्टर उठाएं, ठीक है, वो लगेगा। उसके बाद सीड्स लगेंगे, आपको प्रॉपर सीड्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फर्टिलाइजर्स लगेंगे, और इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको लगेगा पैसा, ठीक है। सो कैपिटल हेयर आर द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो फार्मिंग में जितने भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको मोटा मोटा पैसा लगेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर, दैट विल बी अ रिक्वायरमेंट। ओके, स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स भाई साहब क्या करते हैं? हैव स्मॉल लैंड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट, कितना है इनका पॉपुलेशन भाई साहब? 44.6, ठीक है, 44.6 ही है, इसको 6 ही बोलेंगे। ऑफ द टोटल फार्मर्स इन द पालमपुर फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। इनके पास भाई साहब पैसा नहीं है, ठीक है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। तो इसके लिए इनके पास ये जो भी फार्मिंग करते हैं वो मैनुअल लेबर ज़्यादा होगा। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सरप्लस एज द प्रोडक्शन इज लेस एंड फ्रॉम दिस सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। तो इनका जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, जो छोटे मोटे खेत हैं इनके, उनमें जो भी ये उगाते हैं उनको बेच तो पाएंगे ही नहीं, उनको खुद की फैमिली के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। सो दे विल कीप दिस फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। जो भी ये उगाएंगे, गेहूँ, राइस, कोई सब्जी, ये सब अपने ही परिवार के पालन पोषण के लिए ये रख देते हैं, फॉर स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स, क्योंकि बैंक से पैसे लेने का प्रोसेस बहुत भारी है, तो इनके पास एक ही होता है, विलेज में जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनसे पैसे लेते हैं, और ट्रेडर्स सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन एज कैपिटल, ठीक है, या ट्रेडर्स से ये पैसा लेते हैं, ठीक है, और या लार्ज फार्मर से ये पैसा लेते हैं, और जितना पैसा लेते जाते हैं उतना वो कर्जे में फंसते जाते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज द ट्रॉमा ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब 2000 अगर आपने लिया रहेगा, 6000 वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, सो स्मॉल फार्मर्स पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो इनका काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है भाई साहब लोन को रीपे करने के लिए, क्योंकि लिया 10 रुपये और वापस करना पड़ रहा है 50 रुपये, ठीक है। ओके, स्मॉल फार्मर सविता इज अ वेरी स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इनके पास भाई साहब 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, और इसमें ये वीट मतलब गेहूँ उगाना चाहती है, ठीक है। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. तो भले ही ट्रैक्टर ना हो, लेकिन इनके पास जो फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिपेयर करना पड़ेगा। सीड्स के लिए पैसे चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसे चाहिए, पानी के लिए पैसे चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे चाहिए। तो इन सब के लिए भाई साहब चाहिए पैसे, ठीक है, सिर्फ लैंड होने से ही नहीं होगा। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ विल कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000। तो इस खेती में अगर उसको गेहूं उगाना है तो ऑलमोस्ट उसका खर्चा कितना बैठ रहा है? 3000, ठीक है। सो शी वुड नीड अप्रॉक्सीमेटली 3000। शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। तो इनके पास पैसा है भाई साहब। तेजपाल सिंह अग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%। तो आप समझो भाई साहब 3000 रुपये का लोन लेना चाहती है और उस पर लग रहा है 24% का इंटरेस्ट। मतलब कितना हो जाए बोलो? 24 3 72। मतलब इसको कितना वापस देना पड़ेगा? एक साल में 3720 रुपये इसको वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। शी हैज़ टू रीपे बैक by taking a loan of 3000, when she repays back in 1 year she has to repay back 3720, which is a huge chunk of money, ठीक है।
Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. अभी देखो गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया था, ₹300 पर डे, लेकिन क्योंकि ये इससे कर्जा ले रही है तो इसने क्या बोला कि भाई साहब मैं तुमको तुम्हारे लोन रीपेमेंट के लिए तुमको मेरे फील्ड में काम करना पड़ेगा और तुमको ₹100 दिन का मिलेगा। अभी इसकी मजबूरी है भाई साहब, इसको पैसा चाहिए तो शी विल टेक इट एंड बट शी विल बी वर्किंग एट ओनली 100 पर डे वेयर एज द गवर्नमेंट रेट्स हैव बीन फिक्स्ड एट ₹300 पर डे। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं लेबर के, ठीक है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। तो अपने फील्ड में भी काम करना पड़ेगा उसको अकेले और तेजपाल सिंह के काम फील्ड में भी काम करना पड़ेगा जिसको उसका बहुत ही कम पगार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। फार्मर्स के लिए सबसे बिजी टाइम होता है हार्वेस्ट टाइम, जब फसल की कटाई होती है, ठीक है। ओके, सो एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके 3 बच्चे हैं जिनको उनकी परवरिश करनी है, ठीक है। सो नाउ सविता अग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। तो ये अग्री कर लेती है, ठीक है, विदाउट ये जाने समझे कि भाई साहब आगे चल के बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। ओके, सो ये आपके कैपिटल मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ये तो एकदम स्मॉल फार्मर्स की दुख भरी कहानी हो गई। अभी हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को देखेंगे। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स में क्या हो गया, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स बेसिकली विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड so they have their own savings from sale of surplus farm products which they use as capital। इनके पास खुद का पैसा होता है, इनको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल जो फसल की कमाई थी वही काफ़ी है इनके पास और उसी से ही इस साल की फसल वो उगा लेंगे, ठीक है। सो दे सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सरप्लस मतलब क्या, देखो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस नहीं होता है, उनके पास उनके फैमिली का ही निकल जाए तो काफ़ी है। लेकिन मीडियम एंड लार्ज साइज फार्मर्स के पास अपने फैमिली के पास फैमिली के लिए जो ज़रूरत है उसको रख कर जो बाकी का बचता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस, और इसी सरप्लस को क्या करते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। दे बेसिकली सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स टू द मार्केट एंड अर्न, ठीक है। तो समझ लो कोई एक फार्म है कोई मीडियम फार्मर का और उसका 10% वीट इसने अपने फैमिली के लिए रख लिया, बाकी का 90% क्या हो गया, उसके फैमिली को नहीं चाहिए। पूरे साल में 10% वीट ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी का 90% वो बेच देगा, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। दे विल सेल इट इन द मार्केट एंड दे विल बेसिकली अर्न अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग इज सेव्ड इन द बैंक, ठीक है, ये बैंक में भाई साहब बढ़ेगा। अनदर पार्ट इज यूज्ड टू बाय फिक्स्ड कैपिटल लाइक ट्रैक्टर्स, कैटल और ट्रक्स, ठीक है। बाकी के पार्ट से ये सारी चीजें खरीदेंगे जिससे क्या होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, दे बाय वर्किंग कैपिटल्स फॉर फार्मिंग लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। तो इसके पीछे वाला जो हमने देखा वो था फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, ये है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सब इसी साल यूज हो जाएगा, ठीक है। दे सेटअप शॉप्स, तो ये शॉप सेटअप करते हैं। लार्ज फार्मर जैसे तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज लैंड्स। तो 350 क्विंटल भाई साहब इसके पास बच गया जो वो बेच देगा, ठीक है। लार्ज फार्मर है तेजपाल सिंह, ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड बेसिकली मेक्स गुड अर्निंग्स। तो इनका भाई साहब गुड अर्निंग्स हो जाएगा, ठीक है। लार्ज फार्मर, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग्स? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. This year also, he will put it in the bank account. तो जिनका खाता बढ़ रहा है, जिनकी अर्निंग्स बढ़ रही है, उनकी बढ़ती जा रही है, और जिनके पास ऑप्शन नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो अभी इससे देखियो, लेटर ही यूजेस द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वेर इन नीड ऑफ लोन। इसके लिए कुछ भी नहीं है भाई साहब, 3000 रुपये, लेकिन उस 3000 के बदले में उसको काफ़ी सारा काम मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ। तो इस तरह से ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। उसके खुद के फार्म में जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, सीड्स की रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है, या वीडीसाइड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ों को पूरा करेगा ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू यूज द मनी। सो दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल भी बढ़ाएगा प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ही प्लान्स टू यूज इट। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स?
द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, इनकी फार्मिंग में से खुद की सेविंग्स है इनकी, सो दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो इनको भाई साहब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ठीक है। दे आर एबल टू मैनेज देयर ओन सरप्लस फार्मिंग प्रोडक्ट्स को बेच के इनके पास अच्छा खासा मोटा पैसा है, जिस पैसे को इन्वेस्ट करके ये फर्दर अपना कार्यक्रम चलाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, जो गरीब फार्मर्स होते हैं उनको मनी बोरो करना पड़ता है टू अरेंज द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, they borrow from large farmers, village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high, they are put to great distress to repay the loans. तो इनको भाई साहब the rate of interest on such loans is very high, बहुत हाई होता है, they are put to great distress to repay the loans, ठीक है। ओके, distinguish between primary sector and secondary sector by stating 4 points of distinction। तो आपका भाई साहब लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा आर नेचुरल रिसोर्सेज, सो लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर एक्सेट्रा और क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। लैंड, एयर और वाटर हमको नेचर से ही मिल जाता है, कैपिटल एक मैन मेड कमोडिटी है। इट इज अ पैसिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट टू मेक अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, ठीक है। इट इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इट कंप्राइजेस मैन मेड इनपुट्स विच हेल्प एक्टिवली इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। नो एक्टिविटी कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लैंड, लैंड के सिवा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, कितना भी पैसा रहने दो तुम्हारे पास। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। कैपिटल इज एसेंशियल फॉर बेटर ग्रोथ, बट इट ऑल्सो नीड्स लैंड फॉर एग्जिस्टेंस टू और टू एक्ट अपॉन। लैंड नहीं रहेगा तो पैसा का क्या करेंगे, लैंड होगा तब तो वहां पे बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नॉन फार्म एक्टिविटी, तो अभी हम देखेंगे पालमपुर में जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें काफ़ी तादाद में लोग अभी इंप्लॉय हो रहे हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं भाई साहब डेयरी में क्या हो जाएगा, डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, तो डेयरी जो है तो बहुत कॉमन एक्टिविटी है भाई साहब। देखो जो लोग भी गाँव खेड़, आप भैंस पाल सकते हैं क्या शहर में रहकर, गाय पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते, राइट। सो ओनली people who are staying in farming areas and agricultural lands can afford to keep cattle, ठीक है, क्योंकि कैटल को लगता है घास जो हमको फार्मिंग से मिल जाती है और उनसे हमको मिलता है गोबर और दूध। गोबर हम यूज़ करते हैं किस में, फर्टिलाइजर्स में, और दूध ऑब्वियसली मिल्क जिसको हम बेचकर कमा सकते हैं। सो डेयरी इज़ अ वेरी कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, ठीक है। ओके, people feed their buffaloes with jowar and bajra and various kinds of grass so that they can give milk, ठीक है। milk is sold in a nearby village, okay। small scale manufacturing होती है, ठीक है, small scale manufacturing at present less than 50% are engaged in manufacturing in पालमपुर। तो अलग अलग चीज़ें तैयार होती हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई यूटेंसिल तैयार हो गया या कोई जूस तैयार हो गया या शुगर तैयार हो गया, ठीक है, या ब्रिक्स देखिए तैयार हो गए, ईंट की भट्टियाँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर फॉलोड इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गन्ने से गन्ने का जूस बनेगा, गन्ने के जूस से क्या बनेगा, शुगर बनेगा, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई है। दे आर, क्या हुआ, क्या कमेंट मारा, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स with the help of family labor. So there are basically family laborers who are employed in doing all these things, carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor, ठीक है। Rarely are laborers hired, तो इन सब छोटे ऑर्गेनिज के लिए हम लेबरर्स को हायर नहीं करते हैं, जनरली जो फैमिली के लोग होते हैं वही ये छोटे मोटे काम निपटा देते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो मिर्ची लाल हैज purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and set up in his field। sugarcane crushing machine तो आपने देखा ही होगा, इसमें से sugarcane जूस निकलता है और sugarcane जूस में से क्या बनता है, शुगर, ठीक है। so sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks। आपने देखा रहेगा ऐसे वाले भी होते हैं जो घुमा घुमा के निकालते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत कश काम है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। But people prefer to do it by machines these days because production is more and in lesser amount of time as well, ठीक है। मिर्ची लाल also buys sugar cane from other farmers and processes into jaggery, मतलब ये गुड़ बनाते हैं, ठीक है, ये basically processes jaggery, okay।
द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, तो शाहपुर में जाकर वो उसको बेच देते हैं। इन द प्रोसेस मिर्ची लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, तो इनका एक स्मॉल प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। मिर्ची लाल फार्म इज द लैंड। मिर्ची लाल विल हायर लैंडलेस सेमी स्किल्ड लेबरर्स एज लेबर, ठीक है। हिज शुगर केन क्रशिंग मशीन इज द फिक्स्ड कैपिटल, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल है। द शुगर केन एंड मनी इन हैंड इज द वर्किंग कैपिटल, तो जो मनी इन हैंड है उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्योंकि शुगर केन तो भाई साहब रहेगा नहीं और ये पैसा भी रहेगा नहीं, ठीक है। ये यूज होगा दूसरे शुगर केन को खरीदने के लिए, ठीक है। मिर्ची लाल is the human capital. So what he is doing is he is purchasing sugarcane from other vendors, processing it into sugarcane juice, finally making out jaggery and selling it. तो ही इज़ द ह्यूमन कैपिटल। जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, वही सारा सब कुछ काम कर रहा है। वो दूसरों से शुगर केन परचेज कर रहा है, अपने पास शुगर केन क्रशिंग मशीन है, उसमें से शुगर केन जूस निकालते वो जैगरी बना रहा है और उसी जैगरी को सोल्ड कर रहा है दूसरे मार्केट में। सो ही इज़ बेसिकली द ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जहाँ पे शॉप्स का सेटअप होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, ट्रेडर्स इन पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन सिटीज एंड सेल देम इन विलेजेस। तो ये भाई साहब शॉपकीपर्स होते हैं जो होलसेल मार्केट से सस्ते में लेकर आते हैं और विलेजेस में इन चीज़ों को बेचते हैं, जहाँ पे सीड्स होते हैं, अनाज होते हैं, साबुन तेल वगैरह जो भी एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए चाहिए वो सब बेचते हैं ये, ठीक है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग फूड आइटम्स, तो ये भाई साहब चीज़ों को बेचते हैं, स्मॉल जनरल स्टोर्स हैं, ठीक है। राइस, शुगर, व्हीट, टी, बिस्किट्स, ऑयल एक्सेट्रा, जो भी रोजमर्रा के जीवन में कॉमन लाइफ में जरूरत है, सो दीज आर द पीपल हु सेल इट। यू विल ऑल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग नॉन फूड आइटम्स, तो नॉन फूड आइटम्स जैसे आपके स्टेशनरी हो गए, ठीक है, क्लॉथ हो गया, ये सारी चीज़ें भी बेचते हैं ये, ठीक है। सो जो भी रोजमर्रा के जीवन में ज़रूरत है वो बेचते हैं। फ्यू फैमिलीज हैविंग हाउसेज क्लोज टू द बस स्टैंड हैव सेट अप स्मॉल शॉप्स सेलिंग ईटेबल्स। आप देखोगे बस स्टॉप, ट्रेन के स्टेशन के बाहर, इन सब जगहों पे ईटेबल्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के समय भूख लगती है, तो अगर फटाफट हम कुछ उनको देकर बनाकर दे सकते हैं वड़ा पाव वगैरह, तो उनकी भूख मिटती है। तो ज़्यादा करके ईटेबल्स जो हैं ये सेटअप होते हैं बिजी प्लेसेस में, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, बस स्टॉप्स हो गए, ट्रेन के स्टेशन के बाहर, ठीक है। शॉप्स, करीम, so Kareem is one such resident of Palampur who is working on a non-farm sector, तो ये non-farm sector में काम कर रहे हैं, ठीक है। Kareem has opened a computer class center in the village, तो ये लोगों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। In recent years a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कॉलेज जा रहे हो क्लास अटेंड करने के लिए और कॉलेज के बाजू में कोई कंप्यूटर क्लासेस है, वहाँ पे आप फीस देकर कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हो, आपको महंगा पड़ेगा, आप इससे अच्छा गांव में ही सीख लो, मेरे पास कंप्यूटर मैं ही सिखा दूंगा, ठीक है। सो ही हैज बेसिकली ओपनड अ कंप्यूटर क्लास इन द विलेज इटसेल्फ, ठीक है। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो इन्होंने भाई साहब ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, तो कुछ लोग पढ़े लिखे निकल जाते हैं विलेजों से भी, तो इन्होंने एम्प्लॉय किया एंड दैट्स हाउ दिस ट्रेड स्टार्टेड। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस इन गुड नंबर्स, ठीक है। आप MSCIT कर रहे हैं, राइट। इन दिस वे करीम अर्न्स अ गुड प्रॉफिट इन हिज बिजनेस विच इज नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। तो यहाँ पे भाई साहब मतलब कोई फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, बट ही अर्न्स सम अमाउंट ऑफ गुड मनी, ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट क्या होता है भाई साहब, द नंबर ऑफ पीपल इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स। अगर हम देखेंगे काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ है पालमपुर विलेज में ट्रांसपोर्ट में, तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। जो लोग रिक्शा चला रहे हैं या बैलगाड़ी चला रहे हैं या कोई जीप चला रहे हैं, ठीक है, या ट्रक चला रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं, दे आर ऑल engaged in some sort of transport or the other. So let's say there is a person called Kishore. Kishore is a farm laborer. Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wages he received by doing farming activities. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, a few years back Kishore took a loan from the bank. इन्होंने बैंक से जाकर लोन लिया. This was under a government program which was giving cheap loans for poor landless households. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स है लोन्स देने के लिए, लेकिन ज़्यादा करके किसानों को इनके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है. बट ही somehow managed to get a government loan. And what did he do? Kishore bought a buffalo and 2 ox with his money. ठीक है,
तो इन्होंने बफेलो खरीदा। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, तो बफेलो का मिल्क ये बेचते हैं। ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार टू द ऑक्सन एंड यूजेस देम टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। तो एक फार्म हाउस से दूसरे मार्केट तक ये सारे गेहूं के गोनियों को लेकर जाते हैं, ठीक है। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर मशीन इन्होंने खरीदी है। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज, तो ये सब लेकर जाते हैं भाई साहब ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, तो उसको भाई साहब एक ऊपरी इनकम होने लगा है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज ही इज ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। As a result, Kishore is able to earn more than what he used to some years back. So there has been some additional sources of income for Kishore. What are the non-farm production activities taking place in Palampur? Make a short list. The non-farm production activities क्या क्या हो गए? Dairy is a common activity, ठीक है। Dairy ये एक non-farming activity है. Some people are involved in small scale manufacturing in their homes in the field like production of jaggery, sugar cane से हमने देखा. A few people are involved as shopkeepers and traders who buy various goods from various wholesale market in the cities and sell them in the villages. Some people near the bus stand have opened shops for selling eatables, ठीक है। Some people are in the transport sector ferrying people and carrying goods from one place to another in different types of vehicles. So transport में, jaggery production में, cattle maintenance में, इन सब चीज़ों में लोग involve हो रहे हैं। So non farming activities require very little land. यहाँ पे land की कमी मतलब ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड मार्केट्स, इन सब चीज़ों से आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके यू कैन बेसिकली जनरेट एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम। 25% ऑफ वर्कर्स इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू गुड रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन, तो काफ़ी सारा भाई साहब कनेक्टिविटी बढ़ गया है पालमपुर में। It is possible that the opportunities for non-farm activities production in the village would increase in the coming years. जितना ज़्यादा आपका रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा बिजनेस भी बढ़ने वाला है, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा लोगों के पास पैसे भी आएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिकली द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डैश ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, क्या हो जाएगा बोलो, शॉपकीपिंग। The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production. The story is a hypothetical village. Hypothetical village मतलब क्या होता है? Just एक imaginative पालमपुर. Dash is the main activity. Farming was the main activity. Production activities can be divided into farm and non-farming activities. ठीक है? Labor means people who will do the work. ठीक है? फिजिकल कैपिटल इज डैश रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा बोलो, कमोडिटीज, वैरायटी ऑफ आउटपुट्स, वैरायटी ऑफ इनपुट्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ इनपुट्स एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीन्स एंड बंगलोज, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स नहीं हो सकता क्योंकि, ठीक है, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। सिंपल टूल्स इंक्लूड क्या क्या हो जाएंगे, फार्मर्स प्लाउ, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, ट्रक्स, तो फार्मर्स प्लाउस, ठीक है, ठीक है, ओके। yarn used by the weaver and clay used by the potter are examples of working capital, floating capital, fixed capital, human capital. Working capital, okay. Land production is fixed, excess, less, fertile. Fixed है भाई साहब ये तो, ठीक है। well-being of most people in Palampur depends upon the dash of the farms, distribution, inputs, production, hard work. well-being of most of the people in Palampur, ठीक है। डैश wheat is sold in the market, rotten, surplus, ठीक है, surplus होगा, ठीक है। डैश is the raw form of sugar, jaggery, ठीक है, जिसको हम गुड़ भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग डैश टू डैश, फर्टाइल लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, वेस्ट लैंड्स टू अनकल्टिवेबल लैंड, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। बैरन लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, वेस्ट लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, क्या हो जाएगा बोलो, फर्टाइल, वेस्ट लैंड्स टू कल्टिवेबल लैंड, जो पहले बेकार जा रहे थे। डैश क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, 3 क्रॉप्स, ठीक है। ट्यूबवेल्स इरिगेट लार्जर एरियाज मोर इफेक्टिवली, तो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स विल इंडिकेट मोर।
पर्शियन व्हील्स आर यूज फॉर इरिगेशन बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा वो कैसे घुमाते हैं और घुमाने के चक्कर में ऐसे घूमता है, तो ये पर्शियन व्हील हो गया। पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Multiple cropping dash the production of a given piece of land. So multiple cropping basically increases. In Palampur, 150 families are landless out of 450 families. Use of fertilizers has increased due to green revolution. Dash methods are used over used land. Modern farming methods. Green revolution is associated with the loss of soil fertility. ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू द यूज ऑफ ट्यूबवेल्स। लेबर इज हायर्ड बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस में वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन, क्रॉप एंड एक्टिविटी। कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है। डज नॉट हैव द राइट ओवर द लैंड, फार्म लेबर, ठीक है। Wages to small farmers can be paid in cash or kind. Landless laborers are exploited by large farmers. Minimum wage is set by the government, which is approximately what, rupees 300 per day. Modern technique of farming causes unemployment. जितने आपके मशीनरीज बढ़ेंगे उतना भाई साहब क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। मिनट, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ओके, स्मॉल फार्मर कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ टोटल फार्मर्स इन पालमपुर, तो दिस विल बी हाउ मच, 80%। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव डैश इन देयर प्रोडक्शन, सरप्लस, ठीक है, उनका सब घर में ही इस्तेमाल हो जाता है। कैपिटल इज अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। डैश अमाउंट ऑफ ग्रेन्स इज केप्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय स्मॉल फार्मर्स, सब्सटैंशियल अमाउंट स्मॉल फार्मर्स के लिए सरप्लस नहीं है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू फार्मर्स इज वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, है ना भाई साहब, सेविंग्स इनका होगा, सेविंग, सो फार्मर्स आर यूज्ड एज कैपिटल। डैश एंड डैश फार्मर्स हैव लार्ज लैंड, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ट्रैक्टर्स, कैटल एंड ट्रक्स आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये बार बार प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये एक बार में ही खत्म हो जाएगा। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पीपल फीड बफेलोज विथ ज्वार एंड बाजरा। डेयरी डैश शॉप्स, डेयरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फिजिकल कैपिटल कैन बी ईदर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। स्मॉल शॉप सेलिंग ईटेबल्स आर सेट अप नियर बस स्टैंड्स, ठीक है। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स। Dash and dash labor are employed by Kareem in computer class, skilled and highly educated, computer class चलाना है। Transport activities require very little land and capital. Transport requires good connectivity of roads. Dash activities are increasing in Palampur, क्या हो जाएगा, नॉन फार्म एक्टिविटीज अभी बढ़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को उसमें फायदा नहीं दिख रहा है। Dash give cheap loans to poor and landless household, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, and these are places where goods and services are produced can be sold, these are shops, ठीक है। Okay, thank you so much for your time. That basically ends your chapter on the story of village Palampur. Okay, we will continue with more. आप अभी उस क्लास में जाइए, आपका फिजिक्स